नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी उतरने का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने बताया कि वो हर बूथ पर 50 युवाओं को चिन्हित करेंगे। इसके साथ ही हनुमान चालीसा के पाठ के बाद युवा मोर्चा बाइक रैली निकालेंगे और रैली का समापन महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण समेत चाय पर चर्चा के साथ किया जाएगा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अपने आगामी कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री वैभव पवार जी। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे किस तरह के आपकी आगामी जो कार्य योजना है उसके बारे में आप बताइए। भारतीय जनता युवा मोर्चा लगातार नगरीय निकाय चुनाव हो या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। हम लोगों ने अब तय किया है कि हम प्रत्येक बूथ में 50 युवाओं को चिन्हित करेंगे। साथ ही साथ आज 27 तारीख से लेकर आगामी 4 तारीख तक और जहां पे 13 तारीख को चुनाव है वहां पर 11 तारीख तक युवा मोर्चा प्रचार प्रसार के अभियान में लगेगा। हम 28 तारीख को प्रत्येक मंडल में युवाओं के साथ बाइक रैली का आयोजन करेंगे। इन बाइक रैली की शुरुआत हम मंदिर से हनुमान चालीसा करके करेंगे। उसके बाद में वो बाइक रैली प्रत्येक वार्ड से होकर गुजरेगी। उस मंडल में जितने वार्ड आते हैं वहाँ से होकर गुजरेगी। उसका समापन हम चाय पे चर्चा करके करेंगे और जो हमारे महापुरुष हैं उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करके करेंगे। उसके बाद 29 तारीख से लेकर 3 तारीख तक फ्लैश मॉब के कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जो बड़े बड़े महानगरों में चौराहों पर होंगे। यूथ विथ आइडियोलॉजी और हमारी जो जनकल्याणकारी योजनाएँ हैं जिन्होंने आम जीवन को बदलने का काम किया है उनसे जोड़कर हम फ्लैश मॉब के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और 4 तारीख को हम बड़ी बाइक रैलियाँ करेंगे जो नगर परिषद के केंद्र में नगर परिषद क्षेत्र है हमारे वहाँ पर, नगर पालिका क्षेत्रों में एवं नगर निगम क्षेत्रों में। यहाँ पे हमारे महापौर के प्रत्याशी भी शामिल होंगे, साथ ही साथ हमारा वहाँ का नेतृत्व शामिल होगा। इस प्रकार के बड़े आयोजन करने का युवा मोर्चा ने तय किया है। इस बार हमने ये सुनिश्चित किया है कि हम प्रत्येक बूथ पे 50 युवाओं को चिन्हित करके उनको भारतीय जनता पार्टी में प्रचार के काम पर लगाएं और हमारी विचारधारा से जोड़ने का काम करें। वैभव जी, अभी आपने कहा 50 युवाओं को हम चिन्हित करेंगे, क्या क्राइटेरिया किस तरह से चिन्हित करेंगे? क्या इनका पुराना बैकग्राउंड भी देखा जाएगा? क्या ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे? क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या रहती है ये भी। नहीं, जो कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़ना चाहते हैं। आज के यूथ के अंदर एक अट्रैक्शन है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। उस अट्रैक्शन का कारण है, उस आकर्षण का कारण है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, प्रभावी नेतृत्व। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रूप में जिस प्रकार का नेतृत्व मध्य प्रदेश की सरकार में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का जिस प्रकार का नेतृत्व है, उसको देखकर युवा साथी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। ऐसे युवा जो हमारी विचारधारा से जुड़े हुए हैं उनको चिन्हित करने का काम करेंगे और एक कमोबेश हमने ये काम अधिकांश स्थानों पे कर भी लिया है। उसके बाद आप लोगों के बीच में बात करने आए। इस प्रकार का प्रयोग हमने इससे पहले जो उपचुनाव हुए थे उसमें किया था। एक बूथ पे 20 युवाओं को चिन्हित करने का काम किया था और उसका बहुत सुखद परिणाम मिला। भारतीय जनता पार्टी अधिकांश स्थानों पे चुनाव जीती। एक लोकसभा भी हम चुनाव जीते और 2 विधानसभा जीते और उसमें एक ऐसी विधानसभा जोबड़ विधानसभा जीते जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत समय बाद सफलता मिली। तो उस प्रकार का ये हमारा अभियान रहेगा और हमने अधिकांश जगह ये कर लिया है। हमारी जिले की कार्यकारिणियाँ हैं, जिले की कार्यकारिणियों के नीचे हमारी मंडल की कार्यकारिणी है, वो सब इस काम में लगे हुए हैं पूरे मध्य प्रदेश में। देखिए वैभव जी, आपने ये बात की, लेकिन इस बार जो निकाय चुनाव हो रहे हैं उसमें अधिकांश युवा चेहरे हैं, नए चेहरे हैं। आपको लगता नहीं है इस बार जो है सबसे ज़्यादा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को दिया गया है, लेकिन एक बड़ी चुनौती भी है उनको एक आम जनता के बीच अपना फेस बनाने को लेकर, तो आपको लगता है कितना सफल हो पाएगी फिर? राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ना एक अवसर है और जो भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं मुझे लगता है कि सभी लोग ये चाहते हैं कि उनको चुनाव लड़ने का अवसर मिले और भारतीय जनता पार्टी से टिकट पाकर चुनाव लड़ना अपने आप में ये भाग्य की बात है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी से टिकट पाकर चुनाव लड़ रहे हैं और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार युवाओं को अवसर देने का काम किया है। हम नगर निगम क्षेत्रों की बात करें तो 50 से अधिक ऐसे युवा साथी हैं, युवा मोर्चा से जुड़े हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने का काम किया है। साथ ही साथ नगर पालिका और नगर परिषद में भी हमारे मंडल के पदाधिकारी भी कुछ अलग अलग स्थानों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए एक अवसर है और चुनौती है। जब भी कोई अवसर होता है तो आप ये मानिए कि वो चुनौती के साथ ही होता है। एक बात मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आपने युवा मोर्चा ने यूथ कनेक्ट अभियान चालू किया था मई महीने में, क्या परिणाम, उसके सुखद परिणाम सामने नजर आए हैं और मोर्चा को इससे क्या लगता है भविष्य में इससे और कितने यूथ कनेक्ट होंगे? यूथ कनेक्ट अभियान जो हमने पूरे मध्य प्रदेश में किया, इसमें हमने इसके प्रथम चरण में भाषण प्रतियोगिता की, स्पीच कंपटीशन किया। इसमें हमने तय किया कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में विभिन्न तरह के हमने 10 विषय रखे। महिला सशक्तिकरण, नए भारत में युवाओं की भूमिका, आज़ादी के 75 वर्ष, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऐसे हमने 10 आपातकाल, ऐसे हमने 10 विषय दिए और उन विषयों में युवाओं ने अपनी भागीदारी बढ़ चढ़कर ली। 5,800 से अधिक युवाओं ने
भाषण प्रतियोगिता में अपना सहभाग किया। उसके बाद अगले चरण में ये जिला स्तर पे उनकी प्रतियोगिताएं हुई। जिला स्तर से जो विजेता हमारे जीत कर आए उनका हमने संभाग स्तरीय स्तर पे सम्मेलन किया और इस कार्यक्रम की सराहना आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय मुरलीधर राव जी सभी ने की कि ये अपनी तरह का पहला एक यूनिक तरह का आयोजन है जिसमें ऐसे युवा जो विभिन्न विषयों के जानकार हैं और विभिन्न विषयों पे विषय रखना जानते हैं, वो युवा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो विषय के वक्ता हैं, ऐसे युवा वक्ताओं को अवसर देने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया और ऐसे नए युवा हम लोगों से जुड़े जो आगामी समय में, चाहे अभी नगरीय निकाय चुनाव में उनकी भूमिका रहेगी, इसके बाद आगामी समय में जो भारतीय जनता पार्टी के जितने क्रियाकलाप होंगे उसमें उनकी भूमिका रहेगी। साथ ही साथ यूथ कनेक्ट का एक हमने बड़ा कार्यक्रम का आयोजन जबलपुर में किया जिसमें हमने विभिन्न सेगमेंट के युवाओं को बुलाया। एक बड़ी संख्या में युवा है, 15,000 से अधिक युवा उसमें सम्मिलित हुए, जिसमें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी उस कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया। ये अपने तरह का एक बड़ा आयोजन था और मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय बाद मध्य प्रदेश में ऐसा अवसर आया था कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और ये यूथ कनेक्ट अभियान की अपार सफलता का ही कारण है। जिस प्रकार की हमने कार्य योजना बनाई और हमने तय किया कि अलग अलग सेगमेंट के युवा जो अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विधाओं में काम करते हैं, जिनका समाज में अपना एक प्रभाव है, ऐसे युवाओं को जोड़ें और उसमें बड़ी संख्या में ऐसे अलग अलग क्षेत्रों के में काम करने वाले युवाओं ने अपना सहभाग किया। बेबो जी, एक सवाल जो दूसरा है वो पूरा अलग प्रकार से कह सकते हैं, चुनाव से रिलेटेड है। आप युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस दावा कर रही है कि जो अधिकांश प्रत्याशी 70% प्रत्याशी जो जीते हैं वो कांग्रेस समर्थक हैं। आपको लगता नहीं ये जो चुनाव परिणाम अभी रुझान आ रहा है ग्रामीण क्षेत्र से, हालांकि सरकार कहती है हम ग्रामीण क्षेत्रों में, हम गांव किसान उस सब के लिए, लेकिन इन जो परिणाम आ रहे हैं कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि बीजेपी के लिए विपरीत है जरा? विपरीत और फेवर में ये तो तय जब होगा जब परिणाम कंप्लीट हो जाएंगे। कांग्रेस की दावा करने की आदत आज की नहीं है, मैं उससे अच्छे से आप जानते हैं। कांग्रेस ने अपने दावे बहुत सारे किए, झूठे वादे किए, उसके बाद कांग्रेस दावा करती रही कि वो सरकार बचाएंगे, सरकार नहीं बची उनकी। फिर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अनेकों उदाहरण हैं कांग्रेस के झूठ बोलने की और प्रपंच की राजनीति करना। पूरे देश भर में किसी राजनीतिक दल को सबसे ठीक तरीके से आता है तो वो कांग्रेस है और अभी भी ये जो बात कर रहे हैं वो निरर्थक और पूरी झूठी है। अभी मात्र एक चरण का चुनाव हुआ और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, यदि ग्रामीण स्तर की बात करें तो सरपंचों में जीतने वाले अधिकांश प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, जनपद क्षेत्रों में जुड़े लोग हैं। जनपद क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि चुनाव जीत कर आए, हमारे मंडल के पदाधिकारी आए हैं, कुछ जगह हमारे बूथ के अध्यक्ष चुनाव जीत कर आए हैं, मैं आपको बताऊं। इसके अलावा जिला पंचायत क्षेत्रों में और जिस दिन परिणाम आएगा तो आप देखेंगे कि जितनी हमारी 313 जनपद पंचायत होंगी, जनपद पंचायत के अध्यक्ष होंगे और जो हमारे 52 जिला पंचायत के अध्यक्ष होंगे, आप उसके परिणाम देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 80% और 90% से अधिक चुनाव जीत चुकी है। ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए में मौजूद थे बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार। विश्वास है कि जो ग्रामीण क्षेत्र से जो परिणाम आएंगे वो सकारात्मक आएंगे, वो बीजेपी के पक्ष में आएंगे। भोपाल से वीडियो ने सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा, MP न्यूज़ TV, भोपाल।